हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्या करने वाले हैं, सुराग करने वाले हैं। और ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्या है भैया, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 50 क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले पॉइंट से या पहले क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। क्लियर। इनको क्या है, ज्योतिपुंज भी कहा जाता है एशिया का। इतना क्लियर। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है, जो कि शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट है। ठीक है, इतना क्लियर। कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु क्या थी? शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी, उसके निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में है, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता का नाम जो है वो क्या था? तो इनके पिता का नाम भैया क्या था? शुद्धोधन था। समझ लेना अच्छे से। और ये कौन थे? शाक्य गणराज्य के क्या थे? ये मुखिया थे। इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, इनकी माता का देहांत जो है गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। इनकी माता का जो नाम था वो था माया देवी, यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है। तो इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिद्धार्थ की जो सौतेली माँ थी, तो इन्होंने क्या करा था? गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, इनको मतलब कि पाला था जब इनकी माता मर गई थी। सौतेली माता का नाम भी पूछ लेता है, तो माता का नाम क्या था? सौतेली प्रजापति गौतमी। इतना क्लियर। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो है इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन का संग्रह किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा नाम की एक लड़की थी, यशोधरा नाम की। इसके साथ जो है 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का क्या हो गया था? विवाह हो गया था, जो कि दंडपानी शाक्य की कन्या थी। ठीक है, दंडपानी शाक्य की एक कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा। उसके साथ जो है सिद्धार्थ का विवाह हुआ था 16 साल की उम्र में। ठीक है। अब विवाह के बाद इनका जब पुत्र हुआ, तो पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था भैया राहुल। ठीक है, इतना के लिए राहुल नाम का पुत्र हुआ था गौतम बुद्ध को, या महात्मा बुद्ध को, या सिद्धार्थ को। बात एक ही है, व्यक्ति एक ही है, नाम 3 है। सिद्धार्थ बचपन का नाम, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने जो है 4 दृश्यों को देखा था। वे 4 दृश्य कौन कौन से हैं? तो अच्छे से याद कर लेना। पहला दृश्य जो है बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा जब वह कपिल वस्तु की सैर पर निकले हुए थे। महल से जैसे ही वे मतलब बाहर की साइड निकले तो उन्होंने जो है एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक देखा बीमार व्यक्ति। ठीक है, और एक देखा शव, यानी जो मृत व्यक्ति था उसको लेकर के जा रहे थे, शव देखा। और एक देखा सन्यासी, मतलब कि साधु। तो ये जो है इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले हुए थे सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में भाई? 29 साल की उम्र में जो है घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इतना क्लियर। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति मतलब अपना घर छोड़ देता है या सन्यासी होने के लिए जो है घर छोड़ देता है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने जो है घर छोड़ दिया था, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम नाम का एक व्यक्ति था जिससे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। गृह त्यागने के बाद बुद्ध ने कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है,
अलार कलाम जो थे ये पहले गुरु बने थे किसके? गौतम बुद्ध के। ठीक है, और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम के बाद, यानी कि रुद्रक रामपुत्र जो है पुत्र, ये दूसरे गुरु बने। ये कहाँ के थे? राजगीर के। नेक्स्ट जो है उरुवेला में सिद्धार्थ को कोंडिय, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। यहाँ पर ध्यान देना, उरुवेला में सिद्धार्थ को गोंडिय, वप्पा, भादिय, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। कभी कभी पूछ लेता है कि साधकों का नाम बताओ, तो इन साधकों के नाम आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, ऐसा मतलब इनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ऐसे किताबों में लिखा है कि 6 साल तक जो है सिद्धार्थ ने अन्न जल त्याग दिया था। और जो है 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, एक नदी का नाम है निरंजना नदी, इसके किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। मतलब ऐसा जो है इनके अनुयायियों द्वारा बताया गया है कि 6 साल तक जो है ना अन्न ग्रहण करा था ना जल ग्रहण करा था, भूख प्यास के मारे बैठे रहे थे। और निरंजना नाम की एक नदी है, उसके किनारे एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठे हुए तपस्या कर रहे थे अपना, और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, और कब हुई थी? तो ये हुई थी बैसाख एक महीने का नाम है। ठीक है, हिंदी में बैसाख एक महीने का नाम है। पूर्णिमा की रात, मतलब पूर्णिमा जो होती है उसकी रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने लगे। सिद्धार्थ नाम का जो व्यक्ति थे ये जो है बुद्ध के नाम से जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो बोध गया जो जगह है, जो स्थान है, वो जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से जो है फेमस हो गया, जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है भाई उपदेश सारनाथ में दिया था। ये भी आपको याद रखना है, सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी, उस समय पर कौशल देश हुआ करता था, एक छोटा सा प्रांत समझ लो या राज्य समझ लो, तो वो जो है कौशल देश के नाम से जाना जाता था। कौशल देश की वहाँ पर राजधानी थी श्रावस्ती, जिसमें जो है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यानी उन्होंने जो है चर्चा करी, अपने विचार साझा किए कि भाई व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। ठीक है। ये मतलब उन्होंने जो है अपने विचार जो उनके अपने दिमाग में आए, जिसको जो है कहा क्या गया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 साल भूख प्यास के रहने के बाद। तो जो इनके अपने विचार थे वो इन्होंने जो है उपदेश के रूप में जनता को दिए, और जनता का जीवन जो है वो इन्होंने सुखद कर दिया, सुखमय कर दिया। मतलब भाई कोई भी किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होगा तो थोड़ा बहुत तो उसको सुख की अनुभूति होगी ही। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक हुए, जो राजा जो थे वो इनके अनुयायी हुए। तो वो कौन कौन से राजा थे? तो भाई 3 राजा थे, एक तो बिंबिसार और एक प्रसेनजित और एक उदयन। ये 3 राजा थे जो इनके अनुयायी बने, इनके उपदेश सुने और इनसे प्रभावित हुए और इनके अनुयायी बन गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुद्ध की मृत्यु हुई या 80 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है। और कैसे हुई थी? कुशीनारा नाम की एक जगह है, वहाँ पर चुंद नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है इनको भोजन दिया था कि आप मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाएगा, भूखा होगा, तो वो जो है उसको आदर सत्कार करेगा, भोजन के समय पर जाएगा तो भोजन खिलाएगा। ठीक है। तो चुंद नाम के व्यक्ति ने जो है इनको भोजन दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस भोजन को खाने के बाद जो है
बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं किसी किताब में ऐसा भी लिखा गया है कि चुंद जो नाम का व्यक्ति था इसने जो है सूअर का मांस पका करके जो है महात्मा बुद्ध को खिलाया था, जिस कारण से जो है उनको अतिसार हो गया था और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार हो, मतलब कहने का चैनल पर पहली बार हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, मतलब अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, तो ये जो है मल्लों ने किया था बड़े ही सम्मान के साथ। नेक्स्ट जो है, एक अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के जो है 8 अवशेष, मतलब जो इनके शरीर जो होता है, शरीर के 8 भागों में बांटकर शरीर को जो है 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार, मतलब अनुश्रुति के अनुसार है ये। जब इनकी मृत्यु हो गई और शरीर के जो अवशेष बचे थे, जो थोड़े बहुत अवशेष बच जाते हैं, हड्डी उड्डी जो मतलब राख रूख बचती है, तो 8 भागों में उसको इन्होंने आपस में बराबर में बांटा और बांट करके जो है 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, जिन जगह पर मतलब उनको रखा गया था वहाँ पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को जो चीन के लोग हैं, तो चीन के लोग चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब चीन में जो है एक, उस समय पर चीन का इतना बड़ा विस्तार नहीं था महात्मा बुद्ध के समय पर, तो चीन में जो है एक कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर जो है बुद्ध की जो जन्म और मृत्यु है उसका क्या करा गया है, आकलन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पाली त्रिपिटक जो है एक ग्रंथ है इनका, उससे प्राप्त होता है बुद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवाद और आत्मा की परिकल्पना नहीं करता। मतलब जो है इस बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके उपासक हैं, ठीक है, या जो बौद्ध धर्म अपना चुके साधु संत हैं जो इनकी अपने बौद्ध धर्म में, तो वो जो है आत्मा वात्मा को नहीं मानते। इतना समझ में आया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब बौद्ध धर्म में आत्मा उत्मा को तो मानते नहीं है और पुनर्जन्म को मानते हैं। मतलब कोई आदमी दुखी है तो बोलने की भाई तेरे पूर्व जन्म का जो है, मतलब ये तूने गलत उलट करा होगा कुछ, इस वजह से तू दुखी या परेशान है, तो मतलब पूर्व जन्म में जो है इनकी मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। मतलब कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको निर्वाण बोल देते हैं ये। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? एक तो भिक्षुक और एक उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया था। मतलब कुछ व्यक्ति जो थे, मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कि हाँ भाई हमारा बौद्ध धर्म है, उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया था। तो ये लोग जो है भिक्षुक कहलाए। और जो व्यक्ति मतलब जिनकी शादी हो गई या शादी होने वाली है या जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग भी जो है गृहस्थ जीवन अपना करके, मतलब शादी वादी करके बच्चे बच्चे करके अपना जो है खुश हैं अपनी गृहस्थी में, और जो है वो बौद्ध धर्म को भी अपना चुके हैं। मतलब किसी और दूसरे धर्म से उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, उनको जो है अपना बौद्ध धर्म से ही मतलब है। ठीक है, और जो है उनकी शादी भी हो गई है और जो है सन्यासी भी हैं और जो है उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, गृहस्थी वगैरह। तो इस तरह के जो लोग थे उनको उपासक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंदा कहा गया है। मतलब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है बौद्ध का जो इनका संघ है, सत्संग वगैरह जब ये करते होंगे, जो संगति होती हो इनकी, बौद्ध का जो संगठन है, जो ग्रुप है, उसमें जब जो जाते हैं तो उसको उपसंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंदा कहा जाता है। प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ माने संगठन, धम्म और बुद्ध जो है ये इनके त्रिरत्न है। नेक्स्ट जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। मतलब जो है बौद्ध संगति होती है, जैसे आजकल लोग अपना सत्संग करते हैं, साधु संत जो हैं, कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उनके उपासक होते हैं, उनके पास उनके विचार सुनने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो है जब चौथे नंबर की बुद्ध संगति हो रही थी, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था।
ठीक है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठा देता है कि भाई तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा, हमारा अच्छा है, तो नया नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, वो वाली कहावत है। बौद्ध धर्म भी जो है 2 भागों में बट गया था चतुर्थ संगति के बाद में। कौन कौन सा? एक तो हीनयान और एक महायान, 2 नाम है इसके, हीनयान और महायान। धर्म एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था, ऐसा मान्यता है कि धार्मिक जुलूस जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो है बैसाख पूर्णिमा, मतलब बैसाख का एक महीना होता है, उसमें जो पूर्णिमा आती है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज अब जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म का ये सबसे पवित्र त्यौहार है, ठीक है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को जो है 4 भागों में या 4 वर्णों में, सत्यों में उपदेश दिए हैं। कौन कौन से बताया? मतलब दुख के, एक तो दुख है, एक दुख समुदाय, एक दुख निरोध और एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये संबंध बताए हैं 4। नेक्स्ट देखते हैं, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए भी बुद्ध ने जो है मार्ग बताए हैं। वो कौन कौन से मार्ग हैं ये भी देख लो। तो सांसारिक सुख का मतलब ये है, जो ये हमारा संसार है, जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, इसमें भी कुछ व्यक्ति जैसे दुखी रहते हैं। अमूमन तो सभी दुखी हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ ना कुछ काश सबका अधूरा है। तो जो है इन्होंने 4 जो मुख्य कारण बताए, 8 मुख्य मार्ग बताए हैं। एक तो सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो ये 8 मार्ग बताए हैं दुख से मुक्त होने के लिए महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये 8 मार्ग बताए हैं अभी पीछे, इन 8 मार्गों पर बुद्ध के जो अनुयायी लोग हैं या जो इन मार्गों पर चलते हैं, उसके भव तृष्णा यानी कि उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इमोशनल बोल सकते हैं, वो जो है नष्ट हो जाता है और वो जो है व्यक्ति अपना मृत्यु के लिए अग्रसर हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी है बुद्ध धर्म में कि मृत्यु पाने के लिए जो है ये लोग, मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ है किताब में कि क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फास्ट भी बोलते हैं। तो अन्न जन का त्याग कर देते हैं, भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, तो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के 10 चीज़ों पर जोर दिया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया गया है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, मतलब किसी भी समय भोजन कर लेते हैं, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब आजकल के जो लोग अच्छा मखमल का बिस्तर लगाते हैं उस पर भी नहीं सोना, धन संचय न करना, मतलब धन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, महिलाओं से दूर रहना, ठीक है, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। तो ये जो है 10 पॉइंट बताए गए हैं किसके, निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वह है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, ठीक है, याद रखना मध्यम मार्ग का। नेक्स्ट, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। 2 धर्म हुए हैं भाई, एक तो बुद्ध धर्म और एक जैन धर्म, दोनों जो है लगभग एक ही समय में हुए, थोड़ा बहुत अंतर है। बुद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध द्वारा संचालित, मतलब इसको बोलते हैं, और जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा जो है इसको अधिक जो है बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है ये, क्योंकि ये जो है 24वें तीर्थंकर, कौन, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से हैं, ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म से ये 24वें तीर्थंकर थे। और बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध, जो कि इसके क्या बोल सकते हैं आप, एक प्रकार से संस्थापक भी बोल सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से जो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से महावीर स्वामी, तो इन दोनों में जो है काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं और इनका लगभग समय जो था वो भी थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य रूप में हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ऐसी मतलब इनकी कथाओं में प्रदर्शित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण है वो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, मतलब गंधार शैली होती थी, ठीक है, उसके अंतर्गत किया गया था बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, मतलब मूर्तियां जो बनती थी उस समय पर ये कलाएं होती थी, गंधार शैली,
ठीक है, मथुरा शैली, द्रविड़ शैली, इस तरीके से। तो जो अधिकतर मूर्ति बनी हुई है वो गंधार शैली में बनी हुई है, और जो पहली मूर्ति बनी है बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनी हुई है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो रिसर्च करने के बाद काफ़ी ज़्यादा निकाल करके हमने इस वीडियो में संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत की हैं, जो कि बार बार सभी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके भैया ऑल पर सेट कर दो घंटी को, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और इतना पुण्य अवश्य कर देना, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना।